हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल मैथ गोल्ड में फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। और एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम जो है से बहुत नज़दीक आ चुका है, इसीलिए हम जो है से मैथ का एक टॉपिक एलसीएम एचसीएफ देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको जो बड़ा वाला जो डिजिट जो दिया हुआ है उसको आपको जो है क्या करना है से देखना है। सबसे भाग दे के, तो भाग देने के बाद देखिए 36 से 40 कटेगा, नहीं कटेगा। 24 से कटेगा 40 तो नहीं कटेगा। तो आपको जो है से फिर जो है से 40 के पारा जो है से 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 40 दूना 80, तो 80 जो है से आपको जो है फिर 36 से भाग दीजिएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 24 से भाग दीजिएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया हुआ है जिसमें हम जो है से 120 में 40 से भाग देते हैं तो 3 मरतबे तो कट जाता है, 24 से भी 5 मरतबे कट जाता है, लेकिन 36 से नहीं कट रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी पर हम विचार करते हैं। देखिए 240 दिया हुआ है तो 240 से तो जो है से 40 से 6 मरतबे कट जाएगा, लेकिन 24 से भी कट जाएगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा भी ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी पर विचार करते हैं। देखिए 360 दिया हुआ है तो 360 में अगर हम 40 से भाग देते हैं तो जो आपको जो है से 9 मरतबे कट जाएगी। और 36 से अगर भाग देते हैं 360 में तो 10 मरतबे कट जाएगी। और 24 से अगर भाग देते हैं तो यह भी जो है से कट जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 360। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह जो है से आपको जो है से भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है और इसको एलसीएम पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ऊपर जो दिया हुआ रहेगा संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं अंश, अंश को क्या करना है एलसीएम लेना है। और नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है उसको एचसीएफ लेना है। जो संख्या पूछे उसको जो है से ऊपर वाला को एलसीएम करेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ करेंगे, ठीक है। तो 3, 6, 8 का अगर एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक कितना दिया हुआ है 8। तो अगर 8 अगर दिया हुआ है तो 8 का अगर हम करते हैं 6 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा। फिर 16 अगर लेते हैं तो कटेगा नहीं कटेगा। अगर 24 लेते हैं तो 3 मरतबे कट जाता है। देखिए 8 3 24, 6 चौक 24 और 3 8 24। तो 3, 6, 8 के हम लोगों का जो है से एलसीएम कितना हो गया 24। कितना हो गया 24। और नीचे जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। 4, 7, 9 तो 4, 7, 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है 24। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है से 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5 और 4 पर पावर 6 और 4 पर पावर 4। तो अगर एलसीएम पूछा जाए, अगर सब का जो है बेस अगर आधार समान हो, देखिए सब का आधार समान है लेकिन पावर जो है से अलग अलग है। तो अगर इसका अगर एलसीएम पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसमें सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा वही हमारा उत्तर होगा। और इसी में अगर एचसीएफ अगर पूछ लिया जाए तो आपको छोटा वाला लेना है पावर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6 और 4 पर पावर 4। तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो हो जाएगा मेरा डिजिट जो होगा से कौन होगा 4 पर पावर 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 पर पावर 7 यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 6, 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 10। तो अभी हम बोले थे एलसीएम में सबसे बड़ा वाला पावर लेना है और एचसीएफ में सबसे छोटा वाला लेना है। तो सबसे छोटा वाला पावर हमारा कितना है 7 पर पावर 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 पर पावर 5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 और फिर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 गुने 7 तथा 2 गुने 3 पर पावर 5 गुने 7 पर पावर 9 का एलसीएम। तो अभी हम तुरंत बताए थे एलसीएम में जो है
से सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं। तो सबसे बड़ा वाला पावर देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 1। तो हम बताए थे से सबसे बड़ा वाला को लेना है, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए, फिर इसमें देखिए 3 पर पावर 3 दिया हुआ है, 3 पर पावर 4 दिया हुआ है और 3 पर पावर 5 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर वाला मेरा क्या हो जाएगा, तो 3 पर पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 5। ठीक है। उसी तरह से फिर देखते हैं से अब 5 पर पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ 5 पर पावर 1 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ नहीं है। तो मेरा सबसे जो है से बड़ा वाला इसमें क्या हो जाएगा, तो 5 पर पावर 2। ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, इसमें सबसे बड़ा वाला पावर फिर कौन हो जाएगा, 7 पर पावर 9 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 7 पर पावर 1 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 9। तो हमारा जो है से ऑप्शन नंबर सी जो देखिए से आपका जो है से मिल रहा है। और यह क्वेश्चन जो है से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार एसएससी जीडी के क्वेश्चन उठा के देखिए, इस तरह से सवाल जो है से पूछा गया है, तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दिया हुआ है हमको 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 6 गुने 9, और दूसरा दिया हुआ है 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3 गुने 9 पर पावर 2, तथा 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 5 गुने 5 गुने 9 पर पावर 7 का HCF निकालना है। तो LCM में हम बताए थे से आपको बड़ा वाला लेना है, और HCF के हम कंसेप्ट बताए थे से आपको छोटा वाला लेना है। तो इसमें देखेंगे से इसमें हमारा सबसे छोटा वाला जो पावर जो है से दिया हुआ कौन है। तो तीनों में देखेंगे से सबसे छोटा वाला पावर कौन है। तो आप देखिए सबसे छोटा वाला पावर यहाँ जो है से 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 लिख देंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे, इसमें देखेंगे 3 के पावर वाला। तो 3 के पावर वाला जो दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटा वाला कौन है। तो देखिए 3 पर पावर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 पर पावर 2 लिख देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 वाला, तो 5 वाला जो है से 5 पर पावर जो है से सबसे छोटा हमको दिया हुआ कितना है, 5, यानी 5 पर पावर 1 दिया हुआ है, तो यानी इसको हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है 9, तो 9 जो दिया हुआ है इसमें और इसमें, तो देखिए सबसे छोटा वाला पावर किसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। तो हमारा जो है से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो यही ना है। तो यह दोनों सवाल जो बताए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, ये निश्चित रूप से आप इसको जो है से देखिए, इस सवाल जो है से पूछा हुआ है, और बहुत बच्चा जो है से पिछले बार जो है से यह सवाल जो है से छोड़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 2 संख्याओं का मौसा 16 है। कितना है, मौसा 16 है, तथा लौसा जो है से 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको इस सवाल देखने से पहले एक फार्मूला याद रखना जरूरी है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है लौसा गुने मौसा। ठीक है। तो देखिए इसमें हमको जो है से पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, जबकि दूसरी संख्या दिया हुआ नहीं है, पूछा जा रहा है, तो इसको हम x मान सकते हैं। तो x मान लिए। और लौसा हमको दिया हुआ कितना है, 160 दिया हुआ है, जबकि मौसा कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 16 दूना 32, और फिर 2 से कितना मरतबे काट देंगे, 80 मरतबे। 2 8 16, एक 0 है तो एक 0 बैठा देंगे, तो हमारा दूसरी संख्या निकल के कितना आ गया, 80। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 2 संख्याओं के लौसा तथा मौसा का गुणनफल जो है से 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और दोनों संख्याओं का अंतर जो है से 2 दिया हुआ है,
तो संख्या ज्ञात करिए। तो यह सवाल बनाने के लिए आपको याद रखना है, ये इस तरह का अगर सवाल आए तो आपको ऑप्शन पर चेक करना है, जिससे आपको सवाल में जो है से जल्दी हिसाब जो है से सोल्व हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए पर विचार करते हैं। देखिए दोनों का अंतर जो है से कितना है, 2 है, लेकिन दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो आपको जो है से 48 हो जाएगा। आपको लाना कितना है, आपको दोनों संख्या का जो गुणनफल जो दिया हुआ है से कितना दिया हुआ 24, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पर विचार करते हैं। 8 और 10, तो 8 और 10 दिया हुआ है, दोनों का अंतर 2 तो है, लेकिन दोनों का जब आप गुना कीजिएगा तो 10 8 80 हो जाएगा। तो हमको लाना कितना है, 24 लाना है। तो ये भी ऑप्शन फॉलो नहीं किया। और ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 2 और 4 दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और गुना भी कीजिएगा तो आपको जो है 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष दो रहे, यानी शेष 2 बचता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ संख्या है उसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे आपको, सबसे बड़ा वाला डिजिट लेंगे और देखेंगे सब जो है उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 16 से तो हम अगर एक मरतबे अगर करते हैं तो 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, लेकिन 12 से 16 नहीं कटेगा, इसीलिए हमारा एलसीएम 16 नहीं होगा। अगर 16 दूना अगर 32 लेते हैं तो फिर 12 से नहीं कटता है, और सबसे कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। अगर 16 तिया 48 लेते हैं तो देखिए 16 तिया 48, 12 चौक 48 और 8 छक 48 और फिर 12 चौक 48। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 48, और 48 आ गया। और कहता है कि इसे प्रत्येक दशा में शेष 2 रहे। अगर शेष अगर बचे रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर इसी सवाल में अगर कह देता शेष अगर 2 जोड़ा जाए तो 2 घटा लेते, तो इसमें करेंगे क्या, 2 अपना मन जो दिया हुआ है शेष उसको क्या यहाँ पर करना है, जोड़ देना है। तो 48 में से 2 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।